बोर्ड में क्वेश्चन कैसे होंगे आप लोग? अच्छे और मस्त होंगे। कहा क्या कहती है 12.26, या कहती है 12.26 बोर्ड पर जो दिख रहा है 12.26 ही है। कह रहा है कि एक दौड़ने का पथ दर्शाते जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। कह रहा है कि ये जो है ना अर्धवृत्ताकार दोनों दिखा रहा है। कैसा है? ये अर्धवृत्ताकार है और दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। कह रहा है कि ये दो रेखाखंड है जिसकी बीच की दूरी कितना है? 60 मीटर है। ये रेखाखंड और ये रेखाखंड के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। तो देखो अर्धवृत्त वाला क्षेत्रफल काट लो, ठीक है, इस तरीका से अर्धवृत्ताकार जो है ना यहां से काट लो, यहां तक अर्धवृत्ताकार है। तो कहा होगा उसका हम क्षेत्रफल का काट लिए। यहां से कह रहा है कि रेखाखंड जो है ना 106 मीटर लंबा है, 106 मीटर रेखाखंड लंबा है और ये दोनों रेखाखंड के बीच की दूरी बताया था 60 मीटर, 60 मीटर था। यहां तक दो रेखाखंड की समझ गए। अब कह रहा है कि यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, अब इसकी चौड़ाई कह रहा है कि 10 मीटर है। पथ जो है ना रास्ता जैसे दो है, एक लंबा है एक छोटा वाला है, इसके बीच के कह रहा है कि 10 जो है 10 मीटर चौड़ा है। तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी ज्ञात करना है। दूसरा पथ का क्षेत्रफल। तो देखिए पथ का क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। तो ये बड़ा वाला अगर पूरा निकालेंगे तो छोटा वाला घटा देंगे ना, बड़ा वाले को निकाल के छोटा वाला अगर इसे बड़ा वाला अगर क्षेत्रफल निकाल लिए और छोटा वाला को घटा देंगे तो बीच में पथ ही ना बचेगा। तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा सकते हैं तो पथ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए जो दिया गया है उसको क्या करते हैं? लिखते हैं। क्या करेंगे? लिखेंगे। चलिए इसको दो भाग में बांट दें क्योंकि क्वेश्चन भी दो है और बड़ा भी है। तो क्या क्या दिया कर लिखा है कि प्रत्येक रेखाखंड, जितने भी रेखाखंड है सारे रेखाखंड 106 मीटर हैं। तो लिखेंगे प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई कितना है? 106 मीटर। तो देखिए जब 106 मीटर है बाबू ये, तो इसका त्रिज्या 30 मीटर होगा ना। अब छोटे वाले त्रिज्या 30 मीटर, बड़े वाले त्रिज्या जब 70 है तो 35 मीटर होना चाहिए। चलिए आइए छोटी त्रिज्या कितना होगा? तो जब प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई तो दिया है और पथ की चौड़ाई भी दिया 10 मीटर। लिखेंगे पथ की चौड़ाई 10 मीटर। तो यहां जब 60 मीटर ये पूरा है तो देखो इसको देखो सिर्फ 60 मीटर है ना। अब अर्धवृत्ताकार बोल रहा है, इसका मतलब कि ऐसे मिला दोगे इसको इस तरीका से गोल वृत्त बन जाएगा। अर्धवृत्त है तो गोल बन जाएगा तो त्रिज्या इसका पूरा हो जाएगा व्यास। और जब ये व्यास हो जाएगा बाबू 60 मीटर तो त्रिज्या 30 मीटर। तो लिखेंगे छोटी त्रिज्या 30 मीटर और बड़ी त्रिज्या 35 मीटर। क्या हो जाएगा? बड़ी त्रिज्या 35 मीटर। तो लिखेंगे छोटी त्रिज्या कितना हो जाएगा? 30 मीटर। समझ आ दिए हैं? त्रिज्या कहां से लिए? अर्धवृत्त है 60 मीटर है तो 30 मीटर हो जाएगा। व्यास बता रहा है यह अर्धवृत्त है तो क्या हो जाएगा? व्यास 60 मीटर तो त्रिज्या 30 मीटर। अब यहां से क्या निकालेंगे? इसका नाम रख दीजिए। क्या नाम लिख दीजिए? ये पी है QRS, PQRS T है तो यहाँ U हो जाएगा UVW। इस तरीका से क्या कीजिए? नाम रख दीजिए। तो आप बोल सकते हैं। तो इसको देखिए क्या करेंगे? इसको आगे निकालना है ना जी। तो हम क्या करेंगे? इसको देखो निकाल लेते हैं। PQRS का क्षेत्रफल और PQRS का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? अर्धवृत्त की परिधि निकाल लेते हैं। तो PQRS और TUVW का क्षेत्रफल, दोनों को क्षेत्रफल निकाल लीजिए और फिर ये दोनों का क्षेत्रफल कर रहे हैं, परिधि निकाल लीजिए जो है चल रहे हैं इसका। और इसका क्या कर लीजिए? अर्धवृत्त निकाल लीजिए। तो लिखेंगे कि दो अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि पाई आर ना, तो अर्धवृत्त का तो 2 पाई आर हो जाएगा। 2 से भाग करना होगा। तो लिख लेंगे चूंकि PQUV भी लिख सकते हैं। कहाँ? PQRS प्लस TUVW ये सभी का क्या कर निकाल रहे हैं? परिधि निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? परिधि।
प्लस 2 गुने 2 अर्धवृत्त, 2 अर्ध, क्या लिखेंगे 2 अर्धवृत्त ना, तो 2 को अर्धवृत्त है तो 2 अर्धवृत्त का क्या निकालेंगे, 2 अर्धवृत्त का, 2 अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का परिधि क्या लिखेंगे, परिधि। तो वृत्त का परिधि पाई आर होता है ना, 2 पाई आर। तो यहाँ देखो पी क्यू आर एस कितना है, पी क्यू आर एस 106 मीटर है। क्या लिखेंगे, चलिए लिखिए, यहां से लिखेंगे टी यू प्लस आर एस। तो ये क्या है, टी यू प्लस आर एस कितना है, 106 प्लस 106, परिधि निकालना है ना। तो 2 अर्धवृत्त की परिधि का था, वृत्त का परिधि पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, आधा अर्धवृत्त है तो आधा हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो 106, 212 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 212। अब प्लस में यहाँ पाई का मान दिया है नहीं, तो 2 गुने पाई का मान 22/7 ले लीजिए। और आर का वैल्यू 30 लिखे थे, क्या लिखे थे, 30 निकाले थे, तो यहाँ से 30, तो यहाँ से कट जाएगा 7 से 30 थोड़े कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना, तो 212 30 नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो क्या होगा, गुना करना होगा। तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, 212 प्लस 22, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 6 दूना 13, 1320 आएगा बटा 7। यहाँ एलसीएम ले लो, जब यहाँ एलसीएम 7 से लेंगे तो 7 दूना के 14, 7 8, 7 1484 प्लस 1320, जोड़ दो इसको, कि जोड़ने के बाद कितना आएगा, 2804 आएगा। क्या आएगा, 2804 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ तक हो गया। यहाँ से के बाद अब दूसरा राउंड में आएंगे तो लिखेंगे कि पी आर एस क्यू। अब यहाँ से किसका स्पेस निकालेंगे, पी आर एस क्यू, पी आर एस क्यू का क्षेत्रफल प्लस टी यू भी डब्ल्यू का क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। पहला क्वेश्चन का पथ के आंतरिक किनारे को एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, तो चली गई दूरी निकाला तो इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या कर लेंगे, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल और टी क्यू आर एस का क्षेत्रफल में से दो जो है दो बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे छोटे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो पथ की क्या हो जाएगा, पथ का हम निकाल लेंगे पथ के चली गई दूरी के बीच। तो यहां से आएंगे, लिखेंगे पहला क्वेश्चन के लिए क्या लिखना होगा, पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल प्लस टी यू भी डब्ल्यू का क्षेत्रफल प्लस करना होगा ना। प्लस क्या करेंगे, दो बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 का कॉमन लिख लिए, दोनों में तो 2 ही बड़ा है और 2 छोटा है, तो बड़े अर्धवृत्त है, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पथ के आंतरिक किनारे का निकल जाएगा अनुदैर्ध्य। तो यहां से क्या करेंगे, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो वो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल एल गुने बी होगा, आयत है तो एल गुने बी करेंगे तो क्या आएगा, एल गुने बी, तो 106 हो जाएगा लंबाई और 10 हो जाएगा इसका चौड़ाई। टी यू भी को भी करेंगे तो 106 हो जाएगा लंबाई और 10 हो जाएगा इसका भी चौड़ाई, 10 है ना होगा, प्लस 2 है, कॉमन ले लिए हैं तो बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बड़ा है ना तो बड़ा आर, पाई स्क्वायर, अर्ध आधा है, आधा तो आधा कर देंगे, यहाँ पाई आर स्क्वायर बटा 2 क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। अब 2 देखो इस दोनों में है, पाई भी दोनों में है, तो पाई बाई 2 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ गुना करो 106, एगो जीरो तो एगो 106, 1 0 तो 1 0, देखो तो 2 यहाँ है, ये है पाई बाई 2 दोनों में, तो पाई बाई 2 को कॉमन कर लो, तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही ना बचेगा। तो 2 से 2 बाबू कट गया, तो 10 100 20 60 2100, यहाँ से 20 आएगा, 2100 का आएगा 20। यहाँ क्या बचा, पाई सिर्फ बचा, तो पाई का मान 22/7, कुछ नहीं कहा गया है।
आर स्क्वायर, बड़े वाले आर कितना होंगे, तो यहाँ से 30, 60 है, देखो 60 और 10 70, तो 35 हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा, देखो बाबू ये 60 है, अभी 70, 10 यहाँ और 10 यहाँ, तो बड़े वाले त्रिज्या कितना हो जाएगा, 60 70 80, जब व्यास हो गया तो 40 होगा त्रिज्या, तो बड़े वाला त्रिज्या कितना होगा 40 का स्क्वायर, और छोटे वाला त्रिज्या ये है, तो व्यास 60 है तो 30 होगा, तो 30 का स्क्वायर। तो देखिए 2120 आया यहाँ प्लस 22/7, 40 के स्क्वायर तो 4 के स्क्वायर 16, और 0 का स्क्वायर 2 तो 2 0, 3 का स्क्वायर 9 और 2 0 तो 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2120 प्लस 22/7, 16 में से 900 घटा तो 700, 7 से कट गया 100 बार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2120 प्लस 2200 कितना आएगा, तो 2200 जोड़ दो, 2200 सामने ही जोड़ दो ना, 2120 0 2 3 4 4320, 4320 क्या में दिया है आंसर, मीटर ए में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 4320 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, पहला आंसर हो गया, पहला आंसर 4320 मीटर स्क्वायर। अब इसका दूसरा बचा हुआ है, तो देखो पहला बन गया था, दूसरा ये क्या है, दूसरा, पहला तो आइए गया था 2804, क्या आया था 2804, और दूसरा है कितना 4320, तो चलिए पहला और दूसरा बन गए। क्वेश्चन नंबर 8 जो थे बहुत था, लेकिन क्या है, ठीक है, पद का क्षेत्रफल निकालना था, पद का क्षेत्रफल क्या करना था, तो इसका निकाल लेंगे और इसका निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ के, और इसका जो था बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो चलिए दोनों क्या हो गए, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 बन गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि 9 बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कह रहा है कि आकृति बार सतह में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले, अब यहाँ नाम दिया गया है, नाम लिख लीजिए, क्या है, ए नीचे है ए बी सी और डी, आई ओ है, तो कह रहा है कि ए बी और सी डी ओ केंद्र वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है, ए बी है और सी डी जो है ना व्यास है, तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। अब ओडी कह रहा है कि छोटा वृत्त के व्यास है, यदि ओए बराबर दिया गया है, ओए बराबर 7 है, 7 सेंटीमीटर, तो जब दोनों व्यास है बाबू, तो ये भी 7 तो ये भी 7 होगा, यहाँ से दिया तो सभी सारे क्या हो जाएंगे, 7 7 हो जाएंगे, सारे 7 7। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो देखिए इसमें छायांकित भाग का नीचे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ए वाला तो निकाल लेंगे, त्रिज्या इसका हो जाएगा, अगर छोटे वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, पूरा व्यास है, तो त्रिज्या 7 बटा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसका निकाल लेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल से, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल से क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, इस छायांकित भाग निकल जाएगा। अब इसमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो देखो ये अर्धवृत्त है, इधर को छोड़ दो, इधर को देखो, अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त में कह रहा है कि ये क्या होगा, एक वृत्त का दो लंब व्यास है तथा ओडी छोटे व्यास है, तो इस त्रिभुज को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर और इस त्रिभुज को माइनस कर देंगे, तो छोटे वृत्त का छायांकित भाग का क्षेत्रफल ना निकल जाएगा, तो अर्धवृत्त का इसमें से इसको तो निकाल लिए, अब इसको निकाल लीजिए, इसमें पूरा निकाल दिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से छायांकित भाग का निकल जाएगा, और इस छायांकित भाग और इस छायांकित जोड़ देंगे, तो टोटल इस वृत्त में जितने भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ये निकल जाएंगे। तो निकालने का तरीका ऐसी है, हम पहले छोटे वृत्त का निकालेंगे, उसके बाद इसको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो कहा जाएगा उस छायांकित भाग का निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे छोटे वृत्त का व्यास, क्या निकलेंगे, छोटे वृत्त का व्यास, चलिए छोटे वृत्त का व्यास, छोटे वृत्त का व्यास, छोटे वृत्त का व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 7 बटा 2, तो यहां से हम निकाल लेंगे, पहले ही छायांकित भाग का निकाल लेते हैं, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो आइए लिखेंगे, चूंकि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान नहीं दिया है, तो 22/7 गुने आर स्क्वायर,
7/2 गुने 7/2 यही आएगा। 7 से गुना करते कट गया, 2 से ही कट गया 11, तो 11 7 77/2 गुना करके देखिए 38.5 सेंटीमीटर आएगा स्क्वायर। तो ये चलो एगो तो निकल गया ना, कम से कम ये निकल गया। अब यहाँ से आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से अगर इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा छेकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ से क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, लिखेंगे क्योंकि अब अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहां से देख सकते हो अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या आएगा, ये पूरा वृत्तीय है तो 7 आएगा त्रिज्या, यही ना होगा त्रिज्या। तो अर्धवृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो यहां से लिखेंगे, इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरा क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर होता है। तो अर्धवृत्त आधा, तो आधा 2 से भाग कर देंगे, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ही ना होगा, पाई आर स्क्वायर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो आधा करने का 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ 2 से भाग कर दिए। तो यहाँ लिख लेंगे पाई का मान 22/7 गुने आर के वैल्यू कितना है भाई, तो 7 गुने 7, और बटा कितना है 2, तो 2। यहाँ सॉल्व कर लो, 7 से 60 कर गया, तो 7 दूना 14, 7 14 154/2, तो कहा आ जाएगा 2 से 2, 2 दूना के 4, 1 5, 2 से ऐसे उल्टा भाग दे, 2 से 7 दूना के 14, 1 7 दूना 14, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर कहा गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आया, अर्धवृत्त का निकल गया। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर यहाँ ई वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा, तो देखो ABC का क्षेत्रफल तो क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो देखिए देख लेते हैं दिख रहा है या नहीं, दिख रहा होगा तो ठीक है वहीं लिख देंगे। चलिए दिख तो रहा है, तो देखो बाबू 1/2, देखो इसका आधार उल्टा कर कब त्रिभुज को इसे पलट दो, तो देखो आधार ये होगा 7 और 7 14, और ऊंचाई के काम ये करेगा। इस तरीका से त्रिभुज बना दो ना, इस तरीका से, तो ये 7 अभी क्या होगा 7, तो ये ऊंचाई के काम करेगा, आधार के काम करेगा, तो 14 गुने 7, तो क्या होगा 7 से कट गया तो 49 हो जाएगा। तो अब देखो बाबू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप यहाँ लिख दो, यहाँ लिख देते हैं कि लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, चूंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल में अपना लिख लेंगे, क्या लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल में। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो है, यहाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या घटाए थे, अर्धवृत्त क्या करे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल 38.5, तो यहाँ लिख लो ना, छोड़ो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में क्या होना, घटाना भी होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यही ना करना होगा जी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस इसका, तो इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से माइनस करना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था 38.5 प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 77 माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 49 घटा दो, क्या आएगा 38.5 प्लस 17 में से 9 गया 8, 6 में से 4 गया तो 28 आया ना, तो जोड़ दो 8 8 16 3 2 66.5। क्या चीज में डाटा था जी, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल निकाले हैं। तो ये 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसके लिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल में कुछ नहीं करना था ज्यादा, बस करना था कि छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना था, और उसमें से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इसका निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के साथ, लास्ट क्वेश्चन 10 है। देखिए आज का लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC है,
ए बी और सी जो है समबाहु त्रिभुज है, जिसका क्षेत्रफल दे दिया गया है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान लीजिए। इस त्रिभुज के कारण कि प्रत्येक जो है शीर्ष है ना, उसको केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर, त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर, इस त्रिभुज के आधा ही त्रिज्या है लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। एक क्या करा कि आधा को मानकर इसका और उसके बाद एक वृत्त खींच लिया जाता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो देखिए क्या करना होगा, इस समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज में देखिए त्रिज्याखंड त्रिज्याखंड है। तो समबाहु त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण बनता है? सारे तो बराबर साइड होते हैं, सारे साइड बराबर, तो सारे कोण भी क्या होते हैं? बराबर। तो ये क्या होता है? 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तो जब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में से -3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कर देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दिया गया है, तो 3 त्रिज्या का क्षेत्रफल निकालना होगा। जब 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको समबाहु त्रिभुज का भुजा निकालना होगा। क्षेत्रफल दिया गया तो यहाँ से भुजा निकाल लेंगे, और जब भुजा निकाल लेंगे वही त्रिज्या करा कि त्रिज्या है। जो भुजा होगा उसका, ये जो भुजा आएगा ना, इसका आधा को त्रिज्या मानना है, कारण कि आधा जो इसका भुजा है उसकी आधे को त्रिज्या माना गया है, कारण कि आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। तो इसका आधा, भुजा को आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगा। और जब त्रिज्याखंड निकालने के लिए क्या चाहिए? थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही ना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? थीटा पता है ये है, अब यहाँ से भुजा ज्ञात कर लीजिए। क्या कर लीजिए? भुजा ज्ञात करेंगे तो फिर मिल जाएगा। तो थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो त्रिज्याखंड निकल जाएगा। एक त्रिज्याखंड निकाल कर 3 त्रिज्याखंड चाहिए तो 3 से गुना कर देंगे, और जब त्रिज्याखंड निकल जाएगा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया गया है इसमें से घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए पहले हम लिखेंगे, क्या लिखा दिया गया उससे सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। लिखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 1732.0.5। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, यही ना होता है। तो 1732.05, 4 को इधर भेज सकते हैं तो √3 भुजा स्क्वायर बराबर 1732.0.5 गुने 4 कर देंगे। अब √3 को यहाँ नीचे भेज देंगे तो भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1732.0.5 गुने 4 बटा क्या हो जाएगा? √3। अब देखो √3 का मान दे दिया गया है, √3 के बराबर इतना रखना है। तो आइए रख लेते हैं। तो यहाँ से कर देंगे भुजा स्क्वायर बराबर 1732.0.5 और √3 का वैल्यू देखो यहाँ से रखना है तो कहा जाएगा 1.73205। यहाँ से हल कर दीजिए इसको तो 1732 पॉइंट हटाएंगे 5 तो एक 0 यहाँ आएगा। अब यहाँ क्या है? इसको भी पॉइंट हटा दो तो यहाँ कितना है? 17 लिख लो, 1732.205 के गो है पॉइंट को 2 4 5 तो 5 0 1 2 3 4 5 तो 1 0 से 1 0 खत्म। अभी देखो 1732.5 आ गया तो यहाँ क्या बचा? 1 2 3 4। चलिए नहीं दिखेगा, यहाँ लिख देते हैं। तो भुजा स्क्वायर बराबर 1 2 3 4 बचा। क्या बचा? 4 गो 0 बचा है। अच्छा 4 छोड़ दिए हैं यहाँ जी, ये 4 था, 4 क्यों छोड़ेंगे? 4 तो यहाँ से 4 था 4 तो यहाँ से क्या करेंगे? अंदर रूट में। अब अच्छा अभी अंदर रूट में नहीं जाएगा। अब यहाँ से सिर्फ भुजा लिखेंगे, भुजा तो ये अंदर रूट में आ जाएंगे। 1 2 3 4 गुने 4 तो बाहर निकलेंगे तो 2 को 0 तो 100 आई गुने 2 तो 2 तो क्या आ जाएगा? 200। तब जब इसका भुजा 200 आया तो जब भुजा 200 तो त्रिज्या ये आधा आधा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100। तो इसको त्रिज्या 100 जब हो गया, इसको बोल सकते हैं त्रिज्या 100, त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, त्रिज्या 100 सेंटीमीटर हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे? अब यहाँ से हम तो इसको निकाल लीजिए। अब हम 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, जब 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बाबू निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3 तो 3 लिखेंगे। और क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है?
थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो लिखेंगे 3, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बटा 360, पाई का वैल्यू कितना दिया है 3.14 गुने आर कितना है 100, यही ना आर है, यहाँ वाला आर नहीं कम, यहाँ आर 100 है तो 100 गुने 100। तो देखो 60 से करेगा 6 बार में कट गया। अब 6 जो कट गया इसको पॉइंट हटा सब भी सकते हैं। जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 को जीरो और आएगा ना। तो मान लीजिए पॉइंट हटा दीजिए इस लाइन में, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ से काटिए 3 से ही कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, ये 50 हो जाएगा। ये 3 से कटेगा 4 1 5 3 8 नहीं कटेगा। अच्छा ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ में से गुना कर दो अब इसको। जब गुना करोगे 314 गुने 50 तो लिखेंगे 5 की 20, 5 और 2 7, 5 तिहाई 15, 1570 और ये गो है 15,700 आ जाएगा। क्या आएगा 15,700 किसका सेंटीमीटर में है, तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 3 त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल था तो अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बना, 3 त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल घटा देंगे तो निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल को याद करने के लिए क्या करना होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल से 3 त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए। क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया था, इतना दिया गया है 17,300 लिखेंगे। क्योंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए आपको क्या करना होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। देखो समबाहु त्रिभुज के छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यीय खंड, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दिया गया था 17,320.5 माइनस क्या करना 3 त्रिज्यीय खंड 15,700 जब माइनस कर दीजिएगा तो क्या आएगा 1620, घटा कर देख लीजिएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद करना था। तो जब क्षेत्रफल दिया था √3/4 भुजा स्क्वायर से साइड निकाल लीजिए। जब साइड 200 आ गया तो त्रिज्या 100 हो गया, और 100 आने के बाद त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पढ़े ही तो पहले 11.1 में, वहां से त्रिज्या खंड निकालने 3 त्रिज्या खंड था, 1 त्रिज्या खंड 2 3 3, तो 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लिए और इस समबाहु त्रिभुज में से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया। चलिए आज का क्लास यहीं तक 10, ये 2 दिन में क्लास समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद छुट्टी हो जाएंगे। तो आइए, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो जरूर शेयर करने की कोशिश किया, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल 11 क्वेश्चन के साथ।